अभी dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाइड है तो इसको उठा के इसके डिनोमिनेटर में भेज दो, बल्ले बल्ले। कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, वो ये चेक करता है आप चतुर हैं क्या। तजुर्बा सालों से नहीं आता, तजुर्बा उतने वक्त में या उससे कम वक्त में उतना काम करने से आता है। अब लग क्या रहा है, यही है तुम्हारा तजुर्बा या एक्सपीरियंस है। जितने सवाल सॉल्व करोगे उतना जल्दी ये पता चलेगा। ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं सिर्फ मुझे हुआ, आज के इस सेशन के थ्रू आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ। मजा आ रहा है, जैसे मैं मजे लेके पढ़ा रहा हूं तुमको, वैसा तुमको मजा आ रहा है कि अरे हाँ सर, धीरे 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 लेवल अप लेवल अप लेवल अप हो रहा है, जैसे गेम में होता है। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। सो वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के दूसरे लेक्चर के बारे में। तो ये 12वीं कक्षा का चैप्टर है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, काफी शानदार पहला लेक्चर भी बना था। तो उसी शानदार लेक्चर के दूसरे भाग को आज कंटिन्यू करते हैं और आज इस सेशन में बहुत सारी बेहतरीन चीजें जानेंगे। इनफैक्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम, ठीक है। अब एक और बात बता दूं आपको शुरू करने के पहले कि यार हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहां पे और इस पूरे सीरीज में, इन पूरे चैप्टर का सिर्फ एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि आपको मैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता सकूं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकूं कि देखो यार, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तुम जब भी पढ़ रहे हो तो इन पॉइंटर्स को, इस थ्योरी को, इस पार्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से करना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आते हैं। तो ये जो पूरी सीरीज है ना, ये थ्योरी या क्लास लेक्चर से ज्यादा एग्जाम स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं। तो आप एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए इसको पढ़िएगा, ज्यादा बेनिफिट महसूस होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने के पहले जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसा बेहतरीन एकेडमिक कंटेंट, नॉन एकेडमिक कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एंटरटेनमेंट जो शॉर्ट्स के थ्रू होता है, वो हर एक टाइप का, हर एक जॉनर का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा और इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेन रूल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो चेन रूल डिफरेंशिएशन रिकॉल करा दे रहा हूं आपको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, आपने 11वीं में पढ़ा होगा या कहीं नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स वाले टीचर ने तो पढ़ाया ही होगा। तो चेन रूल में सिंपल क्या है कि भैया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तीनों ध्यान में रखते हैं। और चेन रूल में होता क्या है कि अगर दो तीन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो एक को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, सो ऑन। दैट इज चेन रूल। तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तीनों आता है। डिवीजन वाला रूल थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। मैं वापस से सब रिवाइज नहीं करा रहा हूं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको छोड़े जाऊंगा। पीडीएफ कहां मिलेगा आपको? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां मिल गया। और नहीं तो आप टेलीग्राम में भी मिल सकता है, वहां भी मिल जाएगा। दोनों जगह हम पीडीएफ डलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी और नहीं तो अपना जो वेदांतु जेई मेड इजी टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो चेन रूल मैं आपको बस दिखा दे रहा हूं, वापस से रिवाइज नहीं करा रहा हूं या वापस से याद नहीं करवा रहा हूं। अब एक सवाल पे, डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सवाल पे डायरेक्ट क्यों? देखो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एनसीईआरटी से उठाया, एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको बता दूं वेराइटी या वेरिएशन कहां कहां आता है। अभी यहां विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, जनरली सवाल ऐसा ही दिखेगा, लेकिन कई बार बच्चा इसको देखता नहीं है और यहां पे चुपके से वो क्या कर देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही उन्होंने विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर किया, पूरा का पूरा माजरा बदल जाएगा और यहीं पे बच्चा सिली मिस्टेक करता है, या तो फिर वो ध्यान नहीं देता बट आंसर गलत लाता है। तो आप पूरा पूरा जरूर पढ़िएगा विथ रेस्पेक्ट टू क्या है। अब जैसे अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है मान लीजिए, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर फंक्शन का क्या होता है? जैसे अगर आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो वैसे ही साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन, और यहां पे अंदर में जो भी है रूट एक्स। उसके बाद चेन रूल के हिसाब से अभी तो हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए, अब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब चेन रूल के हिसाब से हमने साइन का कर दिया, अब अंदर इसके बैठा हुआ एक और फंक्शन रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो वो होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। मैंने एकदम एक एक स्टेप लिख के नहीं बताया है, बोलोगे तो बता दूंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। तो अगर आपका एग्जाम में यही सवाल आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, डी अंदर लिखेंगे साइन स्क्वायर और यहां पे रूट एक्स, और नीचे डिवाइड आप किससे करेंगे? तो आप डी साइन ऑफ रूट एक्स से करेंगे, बिकॉज अभी आप एक स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर ये जब डिफरेंशिएट हो जाएगा जिसका 2 साइन रूट एक्स आएगा, अब आप साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी ऑफ साइन रूट एक्स, और ये डिफरेंशिएशन हो रहा है डी ऑफ रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अब डी ऑफ रूट एक्स डिफरेंशिएट होगा और ये फाइनली डिफरेंशिएट होगा डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से 3 डिफरेंशिएशन बनेंगे।
एग्जामिनेशन में अगर आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। इसका डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया यहाँ पे क्या होगा, 2 sin रूट एक्स, फिर दूसरे वाले का साइन का कॉस हो जाएगा और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो दिस इज बेसिकली चेन रूल। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप बाकी के 2 सवाल और बना सकते हैं। जैसे ये पहला वाला बन गया, तो यहां पे देखो ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, आंसर आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से, सॉरी दूसरे वाले का आंसर मैंने निकाला ही नहीं, अच्छा निकाल देता हूं, यही निकाल देता हूं। दूसरे वाले का देख लो भैया। तो लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन वापस से चेन रूल नहीं लगा रहा हूं, आपको बस बता दे रहा हूं। लॉग है तो लॉग का 1/x होता है, तो यहां पे हो जाएगा 1/cos e⁻x, फिर इनटू अंदर cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन e⁻x, और फिर उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर e⁻x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x बन गया। सिंपल, बस यही करना है। सिमिलरली सी वाले का भी एकदम वही सेम तरीका। सबसे पहले बाहर वाला सेक, लेफ्ट से राइट जाएंगे। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो भैया सेक का डिफरेंशिएशन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेक एक्स tan x, तो ये हो जाएगा सेक, और अंदर है tan रूट एक्स, और फिर होगा tan ऑफ tan रूट एक्स, बिकॉज सेक एक्स tan x होता है। ठीक है, चलिए जी, क्लियर। अब सेक से अंदर घुसे तो tan का डिफरेंशिएशन सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, बिकॉज tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर रूट x, और फिर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। क्लियर बात, सबको समझ में आया, बस इतना ही करना है। तो चेन रूल में बस आपको ये समझते जाना है, पहला कौन सा फंक्शन जो सबसे बाहर वाला होता है वही पहला फंक्शन होता है। बस स्क्वायर में ध्यान रखना है कि स्क्वायर पूरे पे होता है, तो इसलिए ये पहला फंक्शन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक, फिर tan, फिर रूट एक्स, दैट्स इट, मामला सेट। अब देखो सोल्यूशन में 1/cos, फिर माइनस साइन और e⁻x का e⁻x, और वैसे ही तीसरे वाले का सेक के लिए सेक एक्स tan x, फिर tan का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 रूट एक्स। आ गया। तो तुम चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहो तो अगर तुम्हारे से बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर स्कूल टीचर ये कह रहे हैं कि भैया नहीं तुमको पूरा प्रोसेस और स्टेप लिखना है, तो सबसे बढ़िया ये होगा तीनों को पहले चेन रूल में 3 डिफरेंशिएशन 4 डिफरेंशिएशन जितने हो रहे हैं उतना बना लो, फिर आंसर लिखो। कंपटीशन में डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, डिफरेंशिएट cos x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। विथ रेस्पेक्ट टू x का आया तो मैं सिंपल लिख दे रहा हूं कि भैया cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन अंदर एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। क्लियर, तो -2x साइन स्क्वायर एक्स, -2x साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर सॉरी, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और 2x, ये आ गया। अब मान लो यहीं पे लिखा रहता है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इस cos x स्क्वायर को, और बस नीचे dx की जगह पे dx स्क्वायर हो जाता, तो ये चेन रूल जाता ही नहीं। समझ रहे हो, बिकॉज ये वाला कैसे आया, ये वाला तो ऐसे आया ना कि dx स्क्वायर किए और फिर dx स्क्वायर बटा dx किए, लेकिन अगर कह दिया सवाल में कि एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला स्टेप ही नहीं आएगा। जब ये वाला स्टेप ही नहीं आएगा तो आंसर बन जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसके रेस्पेक्ट में बोला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब देखिए चेन रूल का जो ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि आप जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो वेरिएबल कौन सा है और आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए ये y है, तो अगर y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में dy/dx सिंपल, बट साइन y लिखा हुआ है, तो अब जनरली कहा जाता है कि डिफरेंशिएट साइन y, और उसके बाजू में ये वाला स्टेटमेंट लिखा रहता है विथ रेस्पेक्ट टू x, बट बच्चा हमेशा इसको मिस करता है। जब इसको मिस करता है तो बच्चे को क्या लगता है, अच्छा साइन y का डिफरेंशिएशन पूछा है, बहुत सिंपल है cos y, और बच्चा ये cos y छोड़कर लिख कर आ जाता है। बट यही तुम गलती कर देते हो, क्योंकि साइन का तो cos y होता है, बट अगर ये विथ रेस्पेक्ट टू x है तो आपको साइन का cos y बनाना है और फिर dy/dx भी बनेगा। कैसे, क्योंकि आप जब d इसका करेंगे ना तो साइन इससे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, ये बेसिकली ऐसा लिखा जाएगा d ऑफ साइन y बटा dy इंटू dy बटा dx, ऐसा। तो ये d ऑफ साइन y बाई dy जो है इसका डिफरेंशिएशन cos y बनता है और फिर dy/dx बनता है। तो आपको इन माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो सिली मिस्टेक कर लोगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लीजिए पहले। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है x। इंडिपेंडेंट x क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 5, बट y की वैल्यू कुछ भी नहीं डाल सकते हो। y की वैल्यू डिपेंडेंट है, क्योंकि जो x डालोगे उसके हिसाब से y आएगा।
समझ रहे हो? तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे ये कह रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लिसिट फंक्शन, यहां पे ये जो y है इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे? x पे। क्लियर? अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आ जाइए। अब ये इंप्लिसिट डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब भी ऐसा फंक्शन है, मान लो ये पूरा फंक्शन है, अब देखो इसमें भी x और y है, लेकिन आप यहां पे y इक्वल्स टू कुछ फंक्शन नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे क्या? आप कहीं से भी y निकालने की कोशिश कीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, नहीं लिख पाओगे। x और y हमेशा साथ रहेगा। ये y प्लस 9 ई टू द पावर y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, नहीं लिख पाओगे। तो जिन फंक्शंस में से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को सेपरेट ना किया जा सके, अब जैसे मान लो लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स वाई, अब लो निकाल लो x और y को कैसे अलग करोगे? कर ही नहीं पाओगे। हाँ, यहीं पे अगर लिखा रहता y इक्वल्स टू साइन ऑफ ई टू द पावर x, कोई इशू नहीं था, बिकॉज x और y अलग अलग हैं। तो जब भी वो अलग अलग हो जाएं मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बन पा रहा है, बट अलग ना हो पाए तो याद रखिएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंप्लिसिट फंक्शन कहते हैं उसको। ठीक है, ये थ्योरी के तौर पे दिमाग में रखिएगा। अब सवाल एक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सवाल तो बड़ा सिंपल पूछा है, डी वाई बाई डी एक्स वो हम निकाल देंगे, बट इस फंक्शन को देखकर तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। ये वाला फॉर्मेट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला, समझ रहे हो? तो ये एक्सप्लिसिट नहीं है, इम्प्लिसिट। और एक आधा मार्क्स में कभी कभार एमसीक्यू पूछ सकता है, तो ध्यान में तो रखना ही चाहिए। अब यहां पे डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर का, तो स्क्वायर का तुमको पता ही है 2 साइन वाई हो जाएगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन तुमको पता है कॉस वाई हो जाएगा, और फिर ये y है, हम तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो y है तो इन हेंस dy बाई डी एक्स भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं कह रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है आप बाई डिफॉल्ट मानेंगे x। हालांकि यहां पे तो फिर भी दिया हुआ है नीचे की dx होना चाहिए, प्लस कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हम सबको पता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन और एक्स वाई। अब चेन रूल के हिसाब से ये कहा जाता है कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट किया, अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अंदर वाला मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है x इंटू वाई। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या चलता है? सबसे पहले पहला वेरिएबल को कांस्टेंट, दूसरा को डिफरेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस अब दूसरे को कांस्टेंट, y को कांस्टेंट करेंगे, x को डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो y को कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, और इक्वल्स टू में है k होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सारी दुनिया जानती है 0, जानते हो ना 0, बस मामला सेट। अब अपने को क्या चाहिए था? डी वाई बाई डी एक्स, देखो यही चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जहां जहां है उसको एक तरफ करो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजो, तो ये तो पूरा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक टर्म बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का, और फिर यही माइनस साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, इसमें कोई डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, तो हेंस ये जो मल्टीप्लाई होगा वाई इंटू साइन एक्स वाई, ये माइनस के साथ है, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, बस। तो उधर भेजा और लिख दिया y साइन एक्स वाई, ठीक है, y साइन एक्स वाई, और इधर क्या क्या बच गया? तो इधर डी वाई बाई डी एक्स को बस मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स, और क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा 2 साइन वाई कॉस वाई, तो चाहो तो इसको साइन 2y लिख सकते हो फॉर्मूले से, क्लियर। और फिर ये साइन एक्स वाई माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स, तो बचा क्या? x टाइम्स साइन एक्स वाई, तो यहां लिख रहा हूं माइनस x टाइम्स साइन एक्स वाई, ऐसा, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसको उठा के इसके डिनोमिनेटर में भेज दो, बल्ले बल्ले, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे है y साइन एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या आ जाएगा? साइन 2y और माइनस x साइन एक्स वाई, सिंपल तरीके से आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए सारे? बस इतना ही करना था, और क्या करना था, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। और हाँ, ध्यान रखना, अब बच्चा जनरली जब ऐसे ऐसे करता है ना तो इतना घिचर पिचर हो जाता है कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक होता है, और ये तुमसे भी होता होगा, सिली मिस्टेक इसे ही कहते हैं। बट ऐसे सवालों में सिली मिस्टेक नहीं करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो ये कि इन सवालों को हमेशा दूर दूर, मतलब जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा दूर दूर सॉल्व कीजिए, बड़ा बड़ा लिखिए, ताकि कुछ भी प्लस माइनस मिस ना हो तुमसे, और बहुत ही लेमैन टाइप से ना लिखो। अब जैसे देखो, मानो मैंने लिखने के लिए बस ये ऐसे कर दिया प्लस, हो सकता है लिखते लिखते यही डंडी पड़े और ये वाला छूट जाए। अब इतनी तेजी में तुम बनाओगे तो तुम्हारा उतना तजुर्बा नहीं है, तुम गलती कर दोगे। हाँ, एकदम करेक्ट मेथड ऐसा होना चाहिए कि नहीं अब
प्रॉपरली प्लस माइनस सब कुछ दिख रहा है, ब्रैकेट्स पड़े हुए हैं, कई बार बच्चा ब्रैकेट भूल जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आ गया अपना dy बाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई। अच्छा, इसके आगे x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू पूछा था, हो सकता है लगता है यहाँ पे वैल्यू इन्होंने मतलब लिखना भूल दिए हैं, भूल गए कि dy बाई डी एक्स x1 और y पाई बाई 4 पे चाहिए था, तो निकाल दो तुम सकते ही हो आराम से। यहाँ पे है x1 डाल दो और y पाई बाई 4, वैल्यू आ जाएगी अपने आप। ठीक है, तो वो तो सिंपल सा है, बस आपका ये निकलना चाहिए, इसके बाद तो आप वैल्यूज पुट करके आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये क्या चीज है? अच्छा, ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। अब आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लगे, बड़ा फेवरेट हो गया है बोर्ड का। तो केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ब्ला 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 ब्ला, हमको काम का दिखा है एक dy बाई डी एक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। काम का इंफॉर्मेशन बस ये है कि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दैट्स इट। ये पूरी राम कहानी में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं, जब तक जरूरत ना पड़े। केस बेस्ड क्वेश्चन के केस को ना पढ़िए, जब तक जरूरत ना पड़े, जरूरत पड़े तो पढ़िए। चलिए जी, अब ये सिंपल दिया, अब इसमें क्या जरूरत थी, मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, 2 सेकंड में निकाल दूंगा। 2x का डिफरेंशिएशन जरा देखो तो, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x तो गया 3, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ओले, इससे ज्यादा तो कुछ सिंपल हो ही नहीं सकता था दुनिया में। 2 को उधर भेज दो, cos x माइनस 2, और 3 को नीचे भेज दो, तो cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ओले, ये यार ये क्या हलवा था, एकदम ही ज्यादा हलवा था ये तो, तुरंत 2 सेकंड में आ गया। अब अगला एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टैन एक्स प्लस वाई, बहुत सिंपल है। एक्स का ये मल्टीप्लाई में है तो पहले एक्स को कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल। अब सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, नॉन डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड, तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये बिना डी वाई बाई डी एक्स है, इसको उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर एक्स और उसको इधर ले आएंगे। तो इधर डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म को एक इकट्ठा करते हैं, कॉमन लिया डी वाई बाई डी एक्स, बचा क्या, एक्स बचा, यहाँ क्या बचा 2y बचा, और वो वाला इधर आएगा तो माइनस बनेगा, कुछ भी नहीं है उसके पास तो -1 है। ठीक है, और फिर इधर सेक स्क्वायर एक्स पहले से था, और ये y उधर जाके -y। ओले, बन गया, सिंपल था। अब इसको नीचे भेज दो, जैसे ही नीचे भेजोगे डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया आपका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y माइनस 1, एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, सिंपल था, बल्ले बल्ले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे जो सवाल आते हैं, आप चाहो तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तुम इसको मान लो कुछ y, और y dy बाई डी एक्स तुमको निकालना है। अब अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माना तो साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन y बराबर x, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dx का x का डिफरेंशिएशन 1, cos y को नीचे भेजो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई cos y, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन जो चाहिए था dy बाई डी एक्स वो x के टर्म में चाहिए, बिकॉज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसके हिसाब से cos y को हटाना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन cos y को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर y cos स्क्वायर y होता है, रूट अंडर की वजह से cos y बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है साइन y बराबर x है, पता है ना, तो आप डाल दो बस वैल्यू, अपॉन 1 माइनस साइन y के जगह पे x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। लेकिन हर बार क्या हमारे पास इतना वक्त रहेगा कि यहां से यहां तक हम पहुंच पाए, नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में तो भैया तेजी तेजी करना है। इसीलिए बच्चों को ये सारे फॉर्मूले बोला जाता है कि बेटा याद कर लो, निकालना सारे फॉर्मूले मुमकिन है, बिकॉज मैथमेटिक्स में तो सारे फॉर्मूले निकाल के ही आते हैं ना। किसी ने ऐसे भगवान ने प्रकट होकर थोड़ी बोला था बायोलॉजी की तरह कि बेटा ये ऐसा होता है, यहाँ तो सब निकालते हैं, प्रूफ करते हैं, बट इतना प्रूफ करने का वक्त नहीं रहेगा, इसलिए याद कर लीजिए। क्लियर है, सब कुछ निकल सकता है बट आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, ये सब्स्टिट्यूशंस भी आपको याद करने हैं, क्योंकि अगेन मैं जैसा बता रहा हूं
आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये क्यों सब्स्टिट्यूशन ऐसा होता है, इसके पीछे का लॉजिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। अब अगर तुम यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा डालोगे तो फॉर्मूला पूरा होगा। कैसे होगा? अब ए स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ए साइन थीटा अगर डालोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जो भी इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करना है, आसान पड़ेगा। ऐसे अगर पुट कर लिए तो अब यही अगर रूट के अंदर आया तभी भी आसान, बिकॉज ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए, कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस, सिंपल। तो इसीलिए इन सबके सब्स्टिट्यूशंस का कुछ मतलब होता है। आप अभी के लिए याद कर लीजिए, अगर ऐसे आपने जनरल रेगुलर क्लास में पढ़ा है बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो अभी के लिए याद कर लो, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं। हाँ जी, सवाल क्या है भाई? चलिए देखिए सवाल क्या है। सवाल कहता है फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन बताइए, tan इनवर्स इसके अंदर sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। याद है? जरा जल्दी बताओ। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंदर जो भी है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, कर दीजिए भाई। तो यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं dy/dx, या फिर जो भी मान लो कि भैया मैं बस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, f' लिख देते हैं। तो इसका क्या होगा? 1/1 प्लस अंदर में जो भी आइटम है उसका स्क्वायर sec x प्लस tan x, और इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर? और इनटू में अब sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होगा, ऐसा ही होगा। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ऐसा ही कुछ, ठीक है जी। अब नीचे वाले को ऐसा करो, थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ओपन मतलब जैसे ऊपर वाले में तो दिख रहा है साफ साफ sec x कॉमन आएगा, निकाल लो भैया। तो ऊपर वाले में मैंने sec x कॉमन निकाला, बचा क्या? tan x, सॉरी इधर sec x निकाला तो उधर क्या बचा? tan x प्लस वहां से sec स्क्वायर में से एक sec निकाल लिया तो sec x, डिवाइड में sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 1 प्लस sec x का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 sec x tan x, 2 sec x tan x। अब देखो इससे क्या होगा फायदा? इससे फायदा ये होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला जानते होगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x। तो ये दोनों मिला के क्या बन गए? sec स्क्वायर, और पहले से एक और sec स्क्वायर रखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये sec स्क्वायर और ये दोनों से sec स्क्वायर, 2 sec स्क्वायर। तो नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं, 2 sec स्क्वायर x प्लस यहां पे 2 sec x tan x, sec x tan x, और ऊपर क्या है? sec x, और ब्रैकेट में क्या है? tan x प्लस sec x। ठीक है, क्लियर? अब साफ साफ दिख रहा है, यहां से 2 sec x दोनों जगह से कॉमन आएगा, और नीचे क्या बचेगा? देखो ध्यान से, sec x बचेगा और tan x बचेगा, ऊपर भी तो वही है sec x प्लस tan x, कट जाएगा, खत्म। आंसर आ गया तुम्हारा, दौड़े दौड़े। देखो ऊपर sec x रहने दो, tan प्लस sec रहने दो, ये हो गया sec x, यहां ब्रैकेट में है tan x प्लस sec x, और देखो डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, देख रहे हो डिनोमिनेटर? 2 sec कॉमन निकाल लें, यहां sec स्क्वायर है तो एक sec बचेगा और यहां tan बचेगा, तो निकाल लेते हैं। बचा क्या? 2 sec x, बचा क्या? यहां पे बचा sec x प्लस tan x। अब तुमको दिख रहा है a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a, सेम चीज होती है, खटा खटा खट और खट खट, बचा क्या? 1/2। तो इतने बड़े सवाल, इतना बड़ा सोल्यूशन, आंसर बड़ा सिंपल सा, आधा, दैट्स इट। आधा से ज्यादा और कुछ नहीं, समझ गए? बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए जी, अगर ये वाला समझ गए तो और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बड़ा सिंपल सा आंसर 1/2 आ गया। अब देखिए ये सवाल है, इस सवाल में क्या कहता है? फाइंड कीजिए डेरिवेटिव। अब देखो इस सवाल को भी चाहे तो जैसे मैंने पीछे बनाया नॉर्मल रेगुलर मेथड, ये रेगुलर मेथड था कि मैंने sec x tan x को नीचे लिखा, ऐसा डिफरेंशिएट किया। चतुराई भी लगा सकते हैं, देखो अब यही नॉर्मल मेथड यहां भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। tan का डिफरेंशिएशन करो 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो। बट तुम समझ पा रहे होगे, फील कर पा रहे होगे कि सर 1 प्लस इसका स्क्वायर तो चलो फिर भी 2 मिनट के लिए लिख दें, बट जब हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो u/v लगाना होगा। पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट, फिर प्लस, फिर भाई साहब नेक्स्ट लेवल। तो इस केस में अगर आप इस तरीके से डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, तो
बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और 95% चांसेस हैं कि आप गलती करेंगे, क्योंकि भाई इतने लॉन्ग कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक एकदम हर हाल में प्रोबेबल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तो देखो, हर हाल में कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, वो ये नहीं चेक करता कि आप कितने 5 किलो लंबा क्या कहते हैं सोल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं। वो ये चेक करता है आप चतुर हैं कि नहीं। तो देखिए चतुराई इसमें कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं अंदर वाले सिर्फ आइटम को लिख रहा हूं, किसको? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बहुतों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, जो अच्छे से जेई का प्रिपरेशन किए होंगे। जो नहीं, अरे ये क्या हो गया, जो नहीं किए हो शायद उनको ना पता हो। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है? तो डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ध्यान दो, मैंने न्यूमिनेटर में ऐसे जगह क्यों छोड़ा है? क्योंकि मैं न्यूमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड करना चाहता हूं और सेम डिनोमिनेटर को भी कॉस एक्स से डिवाइड करना चाहता हूं। तुम बोलोगे फायदा क्या है? मैं बोलूंगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स 1 होगा और साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन होगा। तो ऊपर हो गया मेरा 1 माइनस टैन एक्स, और नीचे भी वही होगा 1 कॉस बाई कॉस 1 और साइन बाई कॉस टैन। अब तुम पूछोगे इससे क्या फायदा सर? मैं बोलूंगा ये टैन का फॉर्मूला बनेगा। कैसा बनेगा? देखो, टैन 1 है ना, इसको लिख दूं क्या? टैन पाई बाई 4, 45 डिग्री 1 होता है, माइनस टैन एक्स रहने दो एज इट इज माइनस टैन एक्स, और डिवाइडेड बाई ये 1 है, 1 को रहने दो, प्लस टैन एक्स को लिख सकते हैं क्या ऐसा? टैन पाई बाई 4 इंटू एक्स, टैन पाई बाई 4 इंटू टैन एक्स, क्योंकि टैन पाई बाई 4 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इंटू टैन एक्स मतलब टैन एक्स ही है। अब इस सेम चीज को भी जब मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। अब जैसे ही ये फॉर्मूला बना टैन ए माइनस टैन बी का, तो ये टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला बन गया तो बस मामला ही सेट है। टैन इनवर्स अंदर में जो चीज लिखी हुई थी वो ये है, तो अब आप इसके ऊपर अगर टैन इनवर्स लगाते हैं, टैन इनवर्स ऑफ टैन पाई बाई 4 माइनस एक्स, देख रहे हो कितना प्यारा चीज बन के आ गया। सब खत्म, सिर्फ आंसर बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स। आपको क्या बोला? फाइंड द डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। वाह वाह, बल्ले बल्ले। कुछ था? कुछ नहीं था। 1 सेकंड लगा आंसर आने में। क्यों? क्योंकि जब तुमने इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। अब इमेजिन करो अगर यही तुम लगे रहते 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन, जिंदगी तबाह हो जाती। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको चतुराई लगाना पड़ेगा। आप जैसे ही चतुराई लगाते हैं, आपका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब आपका वैसे एक काम है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है सेशन, लेकिन आपका ये काम है कि आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसमें कोई चतुराई लगा सकते थे क्या, और अगर लगा सकते थे तो वो क्या है, क्योंकि ऐसी चतुराई यहां पे भी मुमकिन है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं आप सबसे नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब अगला सवाल कहता है साइन इनवर्स 6x रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर और ब्ला 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 फलाना ढिमकाना। अब फिर से डीवाई बाई डी एक्स पूछा है। अब हमको पता है साइन इनवर्स का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x के जगह पे तो ये है विशाल चीज। अब अगर हम 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर, इतने बड़े का स्क्वायर करें, और उसके बाद फिर इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करें, जिंदगी फिर तबाह, खत्म, खराब, है ना? ऐसा ही होगा। फिर से दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो तुम? लगाओगे तो एकदम लगेगा दिमाग। देखो मैं बता रहा हूं क्या कर सकते हो। मेरे को इसमें कुछ चमक रहा है। क्या चमक रहा है? देखो, अच्छा एक और बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा बच्चा जो देख रहा होगा सोच रहा होगा, सर ये आपको चमक रहा है, हमको कैसे चमकेगा? तुमको नहीं चमकेगा। क्यों नहीं चमकेगा? यार मेरे को भी डे 1 से नहीं चमका था। जब स्टूडेंट तो छोड़ो, जब मैं टीचर बना था तब नहीं चमकता था मेरे को। तो मैं बनाता गया, बहुत टाइम लगा, तो अब देखते ही चमकने लगता है। क्यों? क्योंकि इतने साल मैंने ऐसे ऐसे सवाल इतने सारे बनाए ना कि तजुर्बा हो गया है। तो अब आपको क्या करना है? क्या सालों बिताना है? नहीं, तजुर्बा सालों से नहीं आता है। तजुर्बा उतने वक्त में या उससे कम वक्त में उतना काम करने से आता है। मैं जब टीचर बना तो मेरे को पढ़ाना भी था, क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को 2-3 साल लग गए सारे। जरूरी नहीं आपको 2-3 साल लगे। अगर आपका काम सिर्फ पढ़ना है, ना आप पढ़ा रहे हो, ना पैसा कमा रहे हो, ना बीवी बच्चा संभाल रहे हो, तो तुम्हारा एक काम है पढ़ना। और तब तुम 2 से 3 महीने में या शायद साल भर में इतने निपुण हो सकते हो कि तुम देखो और तुमको याद आ जाए, अरे हाँ ऐसा सवाल बनाया था। ये भी तजुर्बा होता है। ठीक है, अब देखो 6x को कैसे लिखेंगे। तो ये वाली चीज, अंदर वाली जो चीज है 6x रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 इंटू 3x रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। कुछ लोगों को अभी चमक गया होगा, कुछ को अभी भी नहीं चमका होगा।
अब अगर इतना मैंने लिख दिया, देखो ये 6x है, 3x का होल स्क्वायर है। अब मैं लिखूंगा लेट 3x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। मैंने 3x को क्या लिखा, साइन थीटा। ठीक है, जैसे ही 3x को साइन थीटा लिखा, ये बन गया 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या यूं कह लो साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट से बाहर आके कॉस थीटा, तो बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन 2 थीटा। बल्ले बल्ले। क्लियर? अब जैसे ही आपका ये बल्ले बल्ले हुआ, मतलब अंदर की जो चीज है वो है क्या एक्चुअली में, वो और कुछ नहीं, साइन इनवर्स, और अंदर की जो चीज है वो है साइन 2 थीटा। अब जैसे ही ये 2 थीटा बना, साइन साइन निपट गए, 2 थीटा आ गया, y इक्वल्स टू 2 थीटा है, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 d थीटा बाई डी एक्स, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन किए x के रेस्पेक्ट में। अब थीटा भी वेरिएबल है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जो आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब आएगा dy बाई डी एक्स। तो अब थीटा कहाँ आया था, तो हमारा ये साइन 2 थीटा था। अब ये नहीं आया था एक्चुअली में, हमारा x और थीटा में रिलेशन यहां पे था, हमने इसी को माना था ना, 3x इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अब आप इसको लिख लीजिए, 3x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो 3 dx बाई डी एक्स खत्म, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और इधर हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। सही है? अब इस कॉस थीटा को नीचे ले आओ, तो क्या बन गया आपका, डी थीटा बाई डी एक्स 3 अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, 3 अपॉन कॉस थीटा तो बन गया। अब आप उठा के यहां पे आओगे और 2 डी थीटा बाई डी एक्स की जगह पे अब आप पुट कर दोगे, सिंपल। देखो अब तुम क्या करोगे, यहां पे लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स को 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे, 3 अपॉन कॉस थीटा। लिख दो भाई, 3 अपॉन कॉस थीटा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया डी वाई बाई डी एक्स, y इक्वल्स टू एक एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया गया है, यहां पे सिर्फ x x x है, तो तुम अपने मन से थीटा कहां से ले आए? नहीं ना, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, थीटा को आपको हटाना है, तो ये क्या आपका आ रहा है, 2 इंटू 3 6, नीचे है कॉस थीटा। कॉस थीटा को और कैसे लिख सकते हैं x के टर्म में, तो वो यहीं से पता चलेगा। या तो आप कॉस थीटा को, अब ये कॉस थीटा है, साइन थीटा के फॉर्मेट में चेंज कर दो। कैसे करोगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर लगाया कॉस थीटा हो गया। अब जैसे ही ये साइन स्क्वायर थीटा बना, अब तुम यहां से साइन थीटा की वैल्यू 3x उठा के अगर यहां पुट कर दो, तो आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आना ही पड़ेगा। तो अब वही करो, 6 रूट अंडर 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा है तो 3x का होल स्क्वायर कर दो, बल्ले बल्ले आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब बताइए, इससे ज्यादा आसान कुछ हो सकता है? हो सकता है कुछ भी नहीं। अब यही चतुराई लगा लोगे तो बन जाएगा सवाल, नहीं लगाओगे तो फिर घूमते रह जाओगे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनली क्या है, 6 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। 6 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, या यूं कह लो 9x स्क्वायर। देखो इसी के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, देखिए 6 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर। तो अगर इस तरीके से चतुराई लगा लिए तो सवाल बन जाएंगे, नहीं लगा पाए फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने क्या किया, 2 थीटा लिखा, अब 2 थीटा में थीटा के जगह पे इन्होंने साइन इनवर्स 3x कर दिया। वो भी कर सकते थे, हमने नहीं ध्यान दिया इस पे। क्या था हमारा आंसर, 2 थीटा आया था। अब थीटा को यहीं से रिप्लेस कर दो, कैसे, ये 3x इक्वल्स टू साइन थीटा है, यहीं से साइन इनवर्स 3x कर दो, तो थीटा की वैल्यू 2 साइन इनवर्स 3x आ जाएगी। वो भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा। 2 साइन इनवर्स 3x, अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, हालांकि इसमें एक बार चेन रूल लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 तो है, साइन इनवर्स का 1 अपॉन 9x स्क्वायर होगा, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन भी करना होगा तो 3 आएगा। कई बार बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, चेन रूल को, तो उससे आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिली मिस्टेक हो जाता है। बट ऐसे कर लो, या फिर जैसे मैंने बताया हो उसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और देखो ये सारे सवाल ना पूछे गए हैं, मतलब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर आ सकते हैं, वैसे ही वाले सवाल उठाया हूं। अब देखो फिर से क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब तक तो तुमको समझ में आ गया होगा कि सर कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा बैकग्राउंड, नहीं तो इतना बड़ा गंदा सा ऐसा कुछ नहीं दिया होता। अब लग क्या रहा है, यही है तुम्हारा तजुर्बा या एक्सपीरियंस है। जितने सवाल सॉल्व करोगे उतना जल्दी ये पता चलेगा। तो अब क्या लग रहा है, कैसे पता चलेगा? तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। मतलब अगर मान लो x की वैल्यू मैंने tan थीटा मान ली, जैसे ही x की वैल्यू tan थीटा मानी, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 3 tan थीटा
माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आपको फॉर्मूला शायद ना याद हो, भूल गए हो, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। किसका होता है? tan 3 थीटा। तो बाहर में क्या लगा हुआ है? tan इनवर्स लगा हुआ है, ये दोनों गायब हो गए, क्या बन गए? 3 थीटा। y की वैल्यू क्या आ गई? tan 3 थीटा, सॉरी 3 थीटा। थीटा कहां से उठा सकते हो? tan को इधर भेज के, तो ये क्या बन गया आपका? 3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक सेकेंड में आंसर आया 3 है, 3 इंटू 1/x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो धीरे धीरे तुम एक और बात फील किए होगे। मैं जब शुरुआत वाला सवाल कराया था, एकदम शुरुआत वाला, इस शुरुआत वाले सवाल में मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं लगवाया, ये आप सिंपल लॉन्ग मेथड से किए। फिर दूसरा वाला करवाया, दूसरा वाला में थोड़ा ट्रिक लगा, ठीक है, लंबा था, थोड़ा ट्रिक लगा। फिर तीसरे वाले में और ट्रिक लगा, और ऐसे करते आपने 2-3 ट्रिक सीखे। 2-3 ट्रिक सीखने के बाद अब चौथे वाले में अब आप आए हो तो सिंपल 2 लाइन में आंसर आया। तो देखो बेटा, यही होता है एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं सिर्फ मुझे हुआ, आज के इस सेशन के थ्रू आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि आपने भी क्या किया, पहला सवाल लगाया, लंबे मेथड से लगाया, फिर थोड़ा और आसान किया, फिर थोड़ा और आसान किया, करते करते 4-5 सवाल बाद अब आपको साफ साफ आसानी से दिख रहा है, अरे हाँ यहाँ पे ऐसे लगेगा, 2 लाइन में आंसर आएगा। तो ये प्रैक्टिस करते करते, इसीलिए कहा जाता है मैथमेटिक्स में ना, प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अब 2-2 लाइन में आंसर आएंगे। अब इसके आगे तुम कोई भी ऐसा सवाल कर लो, मेरे सेशन से नहीं भले, तुम कोई किताब से उठा के कर लो, देखना तुम्हारे कोई भी डिफरेंशिएशन वाला जो सवाल होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, 2-2 लाइन में तुम आंसर लाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुमको तरीका धीरे धीरे ट्रिक समझ में आ रहा है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ गया आंसर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बल्ले बल्ले, कोई टेंशन ही नहीं। क्लियर? चलिए जी, अब बात करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। तो देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता है, सारे लोग जानते हैं कि लॉगरिथम में क्या होता है, लॉग अगर x लिखा हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, कभी भी आपके पास ऐसा फंक्शन दिया हुआ हो जो किसी के पावर में है। मान लीजिए दिया हुआ है साइन x के पावर में cos x। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि साइन x होता तो डिफरेंशिएट कर लेते, साइन x पे पावर 2 होता तो डिफरेंशिएट कर लेते, cos x प्लस में होता, अलग से होता तो कर लेते, cos x के पावर में 2 होता तो भी कर लेते। लेकिन यहां तो फंक्शन के पावर में फंक्शन चढ़ गया, फिर क्या करोगे? तो देखो ऐसे में डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे, फैक्ट बात है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, इसको, अब ये y है हमारा फंक्शन, डिफरेंशिएट करना है, dy/dx चाहिए। तो ऐसे फंक्शन में हम लॉगरिथम का मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि लॉगरिथम की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। कौन सी वाली? लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि x पे पावर m रहेगा अगर, तो ये जो m है ना, ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m टाइम्स log x हो जाएगा। सुने होगे, देखे होगे। बस यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम। दोनों साइड log लेते हैं, और दोनों साइड जैसे ही log लिए तो ये log y बन गया, और ये बन गया log ऑफ साइन x पे पावर cos x। फिर ये वाला पावर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर बन जाएगा cos x इंटू लॉग साइन x। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन वो डिफरेंशिएट होता है। समझ पाए? तो इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बड़ी ज्यादा अहमियत है ऐसे ऐसे फंक्शंस के लिए जो इम्प्लिसिट इन नेचर है, जो पावर टू द पावर है, फंक्शन में फंक्शन के पावर में फंक्शन। ठीक है, चलो जी। ये प्रॉपर्टीज मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, हालांकि ये तो एकदम 11th के स्टार्टिंग के प्रॉपर्टीज रिवाइज होते हैं, बट फिर भी आपको लिख दिया है इन केस अगर भूल गए हो तो इसको देख लेना। और अब देख के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सवाल। कहता है कि अगर x पे पावर y है इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस y, तो प्रूफ कीजिए dy/dx ये होगा। कर लेते हैं प्रूफ, और देखो कितने बार पूछा भी क्या है, अच्छा सवाल है। अब देखो मेरे पास है x टू द पावर y, तो ऐसा करूंगा मैं, सबसे पहले दोनों साइड log ले रहा हूं, यहीं पे लिख दिया। तो log जैसे ही लूंगा ये बनेगा log x टू द पावर में x होगा, क्योंकि ये वाला जो y है वो इधर आ जाता है, तो ये हो जाएगा y टाइम्स log x। ठीक है, फिर इक्वल्स टू, वैसे ही log इधर भी आया, अब इसका x माइनस वाई पावर में है तो वो x माइनस वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और log के साथ क्या बचेगा e, और तुम सबको पता है log e क्या होता है, 1 होता है। खत्म, तो ये तो खत्म, निपट गया। अब यहां पे दो मल्टीप्लीकेशन में है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में जब भी रहता है तो पहले को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, प्लस अब दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, और पहले वाला दूसरा वाला तो कांस्टेंट था log x। क्लियर?
अब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये तो खत्म हो गया है, log ही तो 1 हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो सारे जगहों से dy बाई डी एक्स को इकट्ठा करो। यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो इसको इधर लाते हैं, और ये नहीं है dy बाई डी एक्स, तो इसको उधर ले जाते हैं। तो ये है y बाई एक्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई बाई एक्स, बिकॉज इधर प्लस का है, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस, तो ये क्या बन गया dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट ले लेंगे तो इधर इसके पास log x है, हाँ log x है, और ये वाला इधर आके प्लस बना तो +1। ठीक है, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे dy बाई डी एक्स सिर्फ log x के फॉर्मेट में है, y है ही नहीं, तो हम पहले पूरा बना लेते हैं, फिर y को हम भी गायब करेंगे। ठीक है, चलो अब चलो हाँ कर देते हैं। तो ये x माइनस वाई, या इसको y बाई एक्स ही रखते हैं। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस लॉग एक्स तो ठीक है, मेरे को दिख रहा है कि प्रूफ करना है 1 प्लस लॉग एक्स, नीचे है उसका स्क्वायर और ऊपर लॉग एक्स, y नहीं होना चाहिए, मेरे पास बस यहाँ पे y है, तो कैसे हटाएं? तो मेरे को दिख रहा है ये वाला फंक्शन, दिख रहा है तुमको भी? इसमें दिख रहा है मेरे को साफ साफ कि अगर इस फंक्शन को लिखूं, देखो तो ध्यान से, इधर रफ में लिखते हैं, y इंटू लॉग एक्स और इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, बिकॉज ये लॉग ही तो खत्म है। अब यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अच्छा यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, इस y को इधर ले आते हैं, x वहीं रहने देते हैं, तो ये इधर आया तो ये हो गया y कॉमन log x, और ये इधर आके प्लस y तो +1 बन गया, y कॉमन निकाल लिया, इक्वल्स टू x। अब साफ साफ तुमको दिख रहा है y की वैल्यू आ गई, तो y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x। अब इस x को नीचे भेज दो, क्योंकि तुमको y बाई एक्स चाहिए, यही चाहिए ना, तो इस x को नीचे भेजोगे तो तुमको मिल गया y बाई एक्स, क्या मिला 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, मिल गया। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर चिपका दो, बस सिंपल। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है, तो अब इसका थोड़ा सा एलसीएम लो, इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 तो 1 गया, तो ऊपर आपका आ जाएगा लॉग एक्स, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स एलसीएम बनेगा किसका, इसका एलसीएम 1 प्लस लॉग एक्स बनेगा, और इधर से ये जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो एक और 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, हेंस इसका स्क्वायर यहां पे dy बाई डी एक्स। समझ पाए क्या सारे बच्चे, जल्दी बताओ, समझ पाए क्या? बस यही करना था, और क्या करना, कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस था, बिल्कुल नहीं, ये सिंपल चीज थी। तो अब देखो इसमें हमने क्या किया, लॉगरिथम से कितना ज्यादा फायदा हो गया, बहुत ज्यादा फायदा। अब अगर ऐसे बैठते इसको डिफरेंशिएट करने, तब तो जन्म निकल जाते, यहां तक पहुंचने में होता ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो हेंस दिस इज द आंसर। क्लियर बात? चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब धीरे धीरे इन सवालों का लेवल थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं, आया सारे के सारे बोर्ड्स वगैरह में ही है, बट अब धीरे धीरे और बढ़ाते हैं। तो अब देखो लिखा हुआ y इक्वल्स टू एक्स पे पावर साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो जगह है लॉग, मतलब दो जगह है पावर में पावर। अब अगर मैं डायरेक्टली दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, मान लो इधर भी लॉग ले लिया, इधर भी ले लिया, तो तुमको पता है कि अगर इस पूरे पे लॉग ले लूंगा अंदर वाले पे, तो अंदर दो टर्म प्लस में है, और तुम सबको पता होगा कि लॉग ऑफ a प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो नहीं ले सकते, मतलब ये फॉर्मूला ही नहीं होता तो कैसे लेंगे। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं थोड़ा इसमें चतुराई लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, भैया लॉग डायरेक्ट लेने से यहां फायदा नहीं है, तो क्या फायदा है, यहां पे ऐसा लिखूं क्या, y इक्वल्स टू a प्लस बी, इसको मैं a मानता हूं और इस पूरे को b है। तो मेरा एक फंक्शन है a जो कि है x पे पावर साइन x, और एक दूसरा फंक्शन है b जो कि है मेरा साइन x पे पावर कॉस x। तो अब अगर मेरे को दो फंक्शन दिख गए, अब मेरे को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी है। अगर मैं यहां पे dy बाई डी एक्स कर दूं तो मतलब da बाई डी एक्स प्लस db बाई डी एक्स, ऐसा ही ना। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू da बाई डी एक्स प्लस db बाई डी एक्स। मतलब मैं यहां से अगर da बाई डी एक्स और यहां से अगर db बाई डी एक्स निकाल लूं और उन दोनों को जोड़ दूं तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स, यही तो चाहिए। अब कर दो इनको डिफरेंशिएट, कैसे करोगे, अब यहां पे तुम लॉग ले सकते हो दोनों साइड, क्योंकि ये बस इंडिविजुअल एक फंक्शन है, दोनों साइड लॉग लो तो क्या बनेगा, लॉग a, यहां लॉग लिया तो साइन x इधर आ जाएगा और इधर बनेगा लॉग x। करेक्ट बात। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग a 1 बाई ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, ऐसा ही होगा 1 बाई ए
लॉग का डिफरेंशिएशन 1/a और डी ए बाई डी एक्स। साइन एक्स, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक बार साइन एक्स को कांस्टेंट किया साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x तो नीचे लिख दिया, प्लस एक बार लॉग एक्स को कांस्टेंट किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। क्लियर बात। अब आपको डी ए बाई डी एक्स साफ साफ दिख रहा है, इस ए को सिर्फ उधर मल्टीप्लाई कर दो, ए क्या है आपका एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो ए को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डी ए बाई डी एक्स आ रहा है, डी ए बाई डी एक्स। ए लिखूं, इसको ए को उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ए लिखूं चाहे एक्स टू द पावर साइन एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई होके किसके साथ, साइन एक्स बटा एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, हो गया। तो देखो पहला वाला पार्ट आ गया मेरे पास, डी ए बाई डी एक्स, यही चाहिए था यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स। अब सेम यही तरीके से डी बी बाई डी एक्स निकालेंगे। अब ले लो फिर से लॉग बी इक्वल्स टू कॉस एक्स इधर आ जाएगा और लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो b का डिफरेंशिएशन 1/b डी बी बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, कॉस एक्स को कांस्टेंट रखा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/sin x और फिर चेन रूल से sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इनटू cos x करूं या फिर यहीं पे स्क्वायर कर देता हूं, सेम बात है ना। चलिए अब तो पहले वाले को कांस्टेंट रखा था cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/sin x और फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos इंटू cos cos स्क्वायर। अब दूसरे में इसको कांस्टेंट रखेंगे, ये वाला कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये बन गया माइनस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, ठीक है बन गया। अब आप बस ये b वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मामला सेट है। अब देखो यहां पे तुम cos स्क्वायर x बाई साइन एक्स है, या तो ऐसा कर लो कि cos बाई साइन को cot लिख लो और cos एक अलग से रख लो, मतलब cos इंटू cot लिख लो, तुम्हारी इच्छा, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा। मैं b को उधर भेज रहा हूं, b को अगर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, b को अगर उधर भेजा तो ये है साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, और ब्रैकेट में कॉस, एक कॉस स्क्वायर में से एक कॉस को इधर लिखा और कॉस बटा साइन मतलब कॉट एक्स, माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये लिख मतलब जगह खत्म हो गया तो लॉग साइन एक्स समझ लेना। अब देखो तो अब फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको और इसको एज इट इज ऐड कर देना है, एज इट इज। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को लगता क्या है, देखो आया हुआ सवाल है इसलिए उठा के दिखा रहा हूं एज इट इज एग्जांपल। बहुत सारा बच्चा अब यहां तक पहुंच भी जाता है, बट पहुंचने के बाद उसको विश्वास ही नहीं होता कि आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जनरली आंसर तो हम ये देखें कि भैया आंसर ऐसा आता है जो छोटा हो गया, एक डिजिट आ गया, 2 लाइन आ गया, 1 लाइन आ गया, ऐसा। अब ये वाला तो आंसर ही अपने आप में 2 लाइन का आंसर है, सॉल्व होकर तो भैया 1-2 टर्म आना चाहिए था ना। तो बच्चे को विश्वास ही नहीं होता, उसको लगता हम कहीं गलती किए, बट कोई गलती नहीं की, रियलिटी में आंसर इतना ही बड़ा बनेगा, x sin x इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, इतना बड़ा आंसर बनेगा। विश्वास नहीं हो रहा, दिखा देते हैं, देखो नहीं डी वी बाई डी, हाँ ये देखो डी वाई बाई डी एक्स फाइनल, एक्स साइन एक्स -1 क्यों किया पता है, देखो याद करो यहाँ पे एक साइन एक्स बाई एक्स हमारे आंसर में आया था, तो इन्होंने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स और वो एक्स को यहाँ पे पावर में माइनस कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, सेम चीज है। उसके बाद साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स हमारा भी आया था, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हमने भी किया था, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स आया, देख रहे हो कितना, मतलब 4 किलोमीटर लंबा आंसर, ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। तो डरिएगा नहीं, आंसर ऐसा ही आएगा और इसको अलग अलग तरीके से ही बनाना होगा। देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने u और v माना, u और v, तो dv बाई डी एक्स निकाला और फिर यहां से कहीं से du बाई डी एक्स निकाला, हाँ ये देखो ये du बाई डी एक्स निकाला, तो ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, बट उन कॉम्प्लेक्सिटी में बेसिक रूल नहीं चेंज हो रहे हैं, चेन रूल लग ही रहा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वो हम कर ही रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या है ना कि सबसे पहले इंसान ने क्या सीखा, इंसान ने ये सीखा कि भैया क्या कहते हैं, पत्थर कैसे जोड़े जाते हैं, मतलब पत्थर से पत्थर रख के मकान बनाया, फिर उसने सीखा अच्छा मिट्टी को जला के ईंट बनती है, तो फिर उसने ईंट बनाई प्रॉपर, फिर ईंट जोड़ा, ईंट जोड़ के और मकान बनाया, फिर इंसान सीखा अच्छा ईंट के बीच में लोहे भी डाल सकते हैं, सरिया डालना शुरू किया और मजबूत मकान बना,
फिर उसने देखा अच्छा ईंट और सरिया के बीच में सीमेंट भी डलता है और मजबूत बनेगा, और मजबूत बनाया। फिर ईंट सरिया और लोहे उसके बीच में प्लास्टिक भी बनता है, रिफर्बिश्ड मकान बनता है, और बढ़िया बनाया। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते बढ़ाते आप कुछ और बेहतरीन बनाते जाते हो। ठीक है, कुछ लोग इससे बहुत खुश होते हैं, कुछ बेचारे डर जाते हैं, तो उनको मैथ से डर लगने लगता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, फिर से डर आ रहा है, खतरनाक सवाल दिया। बोला डीवाई बाई डी एक्स निकालिए अगर ऐसा है तो। ओ भाई, ऊपर से ऑप्शन देखो, ओ हो, ऐसा लग रहा है कि खूनी खेल खेला हुआ है। लेकिन डरना नहीं है अपने को। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है तो बढ़ाने दो, हम बेसिक रूल को याद रखेंगे। फंक्शन के पावर में फंक्शन, फंक्शन के पावर में फंक्शन, मतलब वेरिएबल है तो हम दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे। ठीक है, लॉग ले लो, पहले तरफ लॉग लिया तो बनेगा लॉग ऑफ कॉस एक्स, और इसका पावर में जो है वो पावर वाला इधर आ जाएगा तो वाई बन गया। ठीक, वही सेम काम इधर, पावर वाला एक्स इधर और इधर बन गया लॉग कॉस वाई। ठीक बात, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो y को कांस्टेंट रखते हैं, log cos x, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्लियर बात? अब प्लस log cos x को कांस्टेंट रखते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, dy बाई dx log cos x। क्लियर? अब सेम काम इधर कीजिए, इधर मतलब इधर x log cos y, तो एक बार x कांस्टेंट रखते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई cos y, और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y। और ध्यान दीजिएगा बच्चा यहीं पे छोड़ देता है, बट इसके अंदर y है तो y का डिफरेंशिएशन होना पड़ेगा, दैट इज dy बाई dx। ठीक है, ये हमने सिर्फ पहले टर्म को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट किया। अब दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन वो तो 1 होता है, इसको कांस्टेंट किया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, खत्म। तो प्लस log cos y, इसको कांस्टेंट किया, इसका डिफरेंशिएशन तो खत्म। अब आपको बताया हूं कि dy बाई dx निकालना है, तो सारे dy बाई dx को एक साइड, बचे हुए को एक साइड। तो यहां पे dy बाई dx वाला ये टर्म है माइनस के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा प्लस बनेगा, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है बिना dy बाई dx का, वो भी माइनस के साथ, राइट हैंड साइड जाएगा प्लस बनेगा। क्लियर? चलो भेजते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx, और ये वाला भी इधर आएगा, तो dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx। बच क्या रहा है ब्रैकेट में, ध्यान से देखो, यहां बच रहा है log cos x, दैट्स इट, log cos x। तो लिख दे रहे हैं log cos x प्लस, प्लस क्यों? क्योंकि इधर वाला माइनस उधर जाएगा, प्लस बनेगा। sin y बाई cos y, तो tan y लिख लें ताकि सिंपल डिनोमिनेटर ना करना पड़े, तो tan y और x tan y, तो प्लस x tan y। ये हो गया LHS बराबर RHS। देखिए भैया, तो RHS में एक टर्म तो ऑलरेडी है log cos y, लिख लो भाई log cos y। अब और कहा, यहां पे, तो यहां पे दिख रहा है sin x बाई cos x, tan x लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पे tan x लिख लो इसको, तो sin x बाई cos x tan x हो गया, और माइनस के साथ है उधर जाके प्लस, तो y tan x प्लस के साथ, तो प्लस y tan x। क्लियर बात? अब तुमको साफ साफ दिख रहा है कि LHS में ये मल्टीप्लाइड में है, तो RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बस आ गया आंसर तुम्हारा। dy बाई dx बराबर ऊपर में लिखा हुआ है log ऑफ cos y प्लस y tan x, डिनोमिनेटर में ये वाला जो इधर का मल्टीप्लाइड है वो डिनोमिनेटर, तो log cos x प्लस x tan y। अब देखो खूबसूरत सा हो गया थोड़ा, और यही ऑप्शंस में लिखे थे। चलो देख लेते हैं, log cos x cos y, ये दोनों में से कोई होगा। अपना क्या है, log cos y बाई log cos x, सॉरी log cos y बाई log cos x, ये दोनों, और फिर अपना दोनों प्लस प्लस था ना, ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस वाला नहीं, y tan x बाई x tan y, ये वाला है अपना, यही है ना, देखो y tan x बाई x tan y, दोनों प्लस प्लस, आ गया आंसर, सिंपल था। ठीक है, तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर। और अब आप समझ पा रहे होंगे, धीरे धीरे इस गेम को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये गेम क्या है भैया, ये गेम में कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा 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 करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ, तुमको कभी कठिन नहीं लगेगा। जैसे मैं इस सेशन में करा रहा हूं ना, सबसे पहले एकदम सिंपल कराया, फिर धीरे 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 उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया, अब तुमको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब भरोसा है मेरे को, तुम नहीं भी बोल रहे हो, मेरे को पता है इस वीडियो के बाद बच्चा नीचे कमेंट लिख देगा हाँ सर सब समझ में आया,
क्योंकि मेरे को पता है मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, और आपको भी जब आप घर पे पढ़ते हो ना, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ, कभी ज्यादा फील नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अब डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? तो भैया पैरामेट्रिक फॉर्म का सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x इक्वल्स टू tan थीटा, से फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू tan थीटा लिखा है, और लिखा हुआ है y इक्वल्स टू sin थीटा। ठीक है, ऐसा लिख दिया इन्होंने। अब इन्होंने क्या पूछा? dy बाई dx बताइए। y थीटा के फॉर्मेट में, x सॉरी y नहीं, tan थीटा बोला था मैंने, सॉरी, y थीटा के फॉर्मेट में, मतलब फंक्शन थीटा है और x का भी फंक्शन थीटा में है, लेकिन पूछा क्या आपसे? dy बाई dx। तो इसे ही कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में x का जो फंक्शन है उसमें एक नया पैरामीटर आपने डाल दिया थीटा, y भी फंक्शन में अपने नया एक पैरामीटर डाल दिया थीटा। तो जब हम नया पैरामीटर इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलो एक सवाल देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बोला dy बाई dx बताइए। ठीक है, बताएंगे। y में जो फंक्शन बना है वो फंक्शन t में बनाया है, और x का भी जो फंक्शन बना है वो t में बना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं पता है? हम यहां से dy बाई dt निकालेंगे। सबसे पहले dy बाई dt, क्योंकि फंक्शन t में है। तो 12 इंटू 1 तो कांस्टेंट है 12, उसका तो 0 हो गया, खत्म, माइनस 12, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, माइनस माइनस खत्म, आंसर 12 साइन टी। क्लियर बात? ये है dy बाई dt। अब ठीक उसी प्रकार dx बाई dt निकालिए। देखिए dx बाई dt 10 इंटू टी, तो 10 इंटू टी 10t, 10t का t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 10 माइनस 10 इसके साथ मल्टीप्लाइड, तो साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, तो हो गया 10 cos t। अब ध्यान से देखो, dy बाई dt और dx बाई dt अगर मैं इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो आपको नहीं लग रहा dt dt निपट गया, आंसर आ गया dy बाई dx। तो हेंस करते भी हम यही हैं, dy बाई dx के लिए ये जो dy बाई dt है इसको डिवाइड करते हैं dx बाई dt के साथ। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही डिवाइड करोगे, ऊपर क्या है 12 साइन टी, और नीचे क्या है, दोनों में से अगर 10 कॉमन ले लें तो 10 कॉमन, 1 माइनस कॉस टी। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो थोड़ा और डिफरेंशिएट कर लो। थोड़ा और डिफरेंशिएट कैसे करोगे? 1 माइनस कॉस 2t का फॉर्मूला जानते हो? देखो बता देते हैं। यहाँ पे 12 और 10 को तो काट सकते हैं, 6/5 करेंगे, 6/5। साइन टी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो कैसा, 2 साइन टी कॉस टी, सॉरी बाई 2, मैं भूल गया था, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ऐसा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो साइन टी को क्या लिख दिया? 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। अब वैसे ही यही सेम फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यहां लगाऊंगा। तो 1 माइनस कॉस 2 टी बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब तुमको दिख रहा है, साफ साफ फॉर्मूला चमक रहा होगा। 2 से 2 निपट गया, स्क्वायर से साइन निपट गया, कॉस बटा साइन मतलब कॉट, तो कॉट टी बाई 2, और यहां पे 6/5, आंसर आ गया डी बाई डी एक्स। बढ़िया, मजेदार, शानदार, सिंपल सा आंसर। तो अब ध्यान से समझिए कि dy बाई डी एक्स आपका पैरामीटर के फॉर्मेट में आ गया। बस यही था सवाल में, सवाल में और कुछ था ही नहीं। ठीक है, चलिए जी, तो हेंस 6/5 cot t बाई 2। ठीक है, अब धीरे से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अभी नहीं। अच्छा, ये वाला सवाल सिंपल ही है, एक सिंपल करते हैं, फिर तो कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी बढ़ाएंगे, बताऊंगा कैसे। देखो यार, अब यहां पे लिख रहा है x है, यहाँ पे y है, देखो दोनों में पैरामीटर थीटा दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है, निकाल दो वापस से dx बाई डी थीटा। तो a कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल थीटा है, तो अगर a कांस्टेंट थीटा वेरिएबल तो ये 2 हो गया, 2a हो गया, बिकॉज थीटा का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। फिर माइनस ये a से मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 यहां लिख दिया। क्लियर? अब वही सेम चीज उधर y वाले में करो, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। यहां पे a और 1 दोनों ही कांस्टेंट है, तो खत्म, 0, माइनस a इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, लेकिन cos का माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 रहेगा। ठीक, तो इसका फाइनल वैल्यू बनेगा 2a साइन 2 थीटा।
आपको साफ साफ दिख रहा है, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो ध्यान रखिएगा इस बार डिवाइड, हर बार बच्चे ऐसे से ऐसे तो दिस बाई दिस कर देते हैं, वो गलती से मत कर देना। dy बाई डी एक्स के लिए आपको ऊपर ये रखना है, ऊपर वाला टर्म ये है 2a साइन 2 थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे वाला टर्म है ये, दोनों में से 2a कॉमन ले लो, 2a कॉमन ले लो तो क्या बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये देखो एकदम सेम वही वाला पिछला वाला सवाल है, बस वहां पे t था, यहाँ पे 2 थीटा हो गया, सेम चीज हो गई। 2 से 2 निपट गया, a से a निपट गया, 2a गया, साइन 2 थीटा ऊपर है, नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा क्या बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बनेगा ना साइन 2 थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 2 गया, साइन से स्क्वायर गया, कॉस बाई साइन क्या बन गया कॉट थीटा, आ गया डी बाई डी एक्स। सारे लोग समझे हाँ या ना, जल्दी बता दो, समझ गए। अब देखो ये दूसरा सवाल मैंने तुमको बताया इसी सेम पैटर्न पे, ये वाला सवाल भी तुम समझ गए होगे मेरे को पता है, लेकिन अब इस पे कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ सकती है सोच के देखो। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा होता कि बताइए dy बाई डी एक्स नहीं d2y बाई डी एक्स टू, क्या पूछा होता d2y बाई डी एक्स टू, मतलब आप सारे लोग जानते होंगे कि अगर हम डिफरेंशिएट कर दें सेम dy बाई डी एक्स को एक बार और, तो ये बनता है d2y बाई डी एक्स टू, ठीक है ऐसा बनता है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा बोलता है सर हम तो चतुर, हम सीख गए। तो बच्चा क्या करता है, बोलता है अरे बहुत सिंपल है सर, देखिए आप क्या कीजिए डी एक्स बाई डी थीटा निकाले थे ना, आप इसी को डी टू एक्स बाई डी टू थीटा निकाल लीजिए, ठीक। तो यहां से बच्चा निकालता है डी टू एक्स बाई डी थीटा टू, क्योंकि डबल डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के रेस्पेक्ट में। वही सेम चीज बच्चा यहां पे ही करता है डी टू वाई बाई डी थीटा टू, फिर बोलता है डिफरेंशिएट, बस वही डिवाइड करना है सर, क्या कौन सा रॉकेट साइंस है। लेकिन एक मिनट रुको, तुम गड़बड़ा कहां गए। देखो जब डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो ऊपर डी पे स्क्वायर आता है और नीचे वेरिएबल पे स्क्वायर आता है, ऐसा कुछ है, ऐसा ही समझो। बट जब तुम, और यहां पे भी वही हुआ, जब डबल डिफरेंशिएट किया तो डी टू एक्स बाई डी थीटा टू, लेकिन अब जब तुम इसको और इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर आएगा डी टू वाई और नीचे आएगा डी टू एक्स, डी टू वाई बाई डी टू एक्स, ये कौन सा डिफरेंशिएशन है भाई, हमको क्या चाहिए था डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए था, डी टू एक्स नहीं चाहिए था। तो हेंस आप डबल डिफरेंशिएट करके डबल डिफरेंशिएशन का आंसर डी टू वाई बाई डी एक्स टू नहीं ला सकते, एंड दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कि इसी सवाल में क्या बनाया जा सकता था, इस सवाल में आपसे पूछ सकता था, सब कुछ सेम रहता, ये जो गिवन है ये सेम रहता, ये सेम रहता, आप बस पूछ देता डी टू वाई बाई डी एक्स टू बताइए। वैसे यहां पे बता दूं ये वाला पार्ट में छोड़ दिया कि फाइंड दिस डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो वो तुम डाल के निकाल लेना भाई, वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये तो फॉर्मूला आ गया अपना। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी यही बनता है कि भाई अगर इसका डी टू वाई बाई डी एक्स टू पूछा तो वो कैसे निकालोगे। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता भी दे रहा हूं वैसे कि ऐसे केसेस में जब भी डी टू वाई बाई डी एक्स टू पूछता है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना होगा और यहीं से फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू पे जाना है, वो फैक्ट है। क्योंकि आपको पता है, आपको पता चल गया कि आपको डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करना होगा इसी को, तभी ये मिलेगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब आपका डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और डी वाई बाई डी एक्स आया क्या, तो आया कॉट थीटा। अब अगर कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए कॉट थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन किए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है ना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू थीटा वेरिएबल है तो डी थीटा बाई डी एक्स। समझ पाए क्या। अब डी थीटा बाई डी एक्स कहां से आएगा, तो आप निकाल चुके हैं, आपने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला था, बस अब आप इसका रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। तो अगर यहीं पे ये पूछा जाता तो आप डी थीटा बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल, मतलब टू ए कॉमन निकाल के 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसी का रेसिप्रोकल लिख देते, तो आपका आंसर बनता माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो आपका यहां पे आया है 2a इंटू 2a कॉमन निकाल के 1 माइनस कॉस 2 थीटा, वही रेसिप्रोकल में आपने लिख दिया यहाँ पे 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अब फाइनली जाके आपका ये वाला जो पूरा आइटम आया है ना, यही है आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एंड दिस इज योर नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। समझ पाए क्या। अच्छा मजा आ रहा है, जैसे मैं मजे लेके पढ़ा रहा हूं तुमको, वैसा तुमको मजा आ रहा है कि अरे हाँ सर धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है, जैसे गेम में होता है वैसे तुमको ही मजा आ रहा है। थोड़ा लिख के बताना यार नीचे कमेंट बॉक्स में। तो अब जैसे अच्छा इसमें अभी भी नहीं लाया है वो लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी,
बट ठीक है, dy बाई dx निकालना है। अब तुम सिंपल कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या किया ना, इसमें थोड़ा सा और चतुराई लगाया। एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताया तुमको यहाँ पे कि d2 बाई dx2 पूछेगा। इन्होंने एक और चतुराई लगाया। क्या किया, इन्होंने बोला dy बाई dx चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म है, बट वो पैरामीट्रिक के साथ साथ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा दिया। देखो e के ऊपर cos 2t लगा दिया, e के ऊपर sin 2t लगा दिया ना। तो अब वैसे यहाँ पे लॉगरिथम नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट e है ना, तो e टू द पावर x का तो डिफरेंशिएशन तुम जानते हो। बट चाहते तो ऐसा कर सकते थे, चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि पैरामीट्रिक और लॉगरिथमिक को जोड़ देते, तो उससे भी वही सेम आंसर आता। मतलब बस तरीके थोड़ा बदल जाते, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वही सेम रहता। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो भैया इसमें क्या है, इसको डिफरेंशिएट करो। जैसे dx बाई dt लेकर आओगे तो e टू द पावर का तो e टू द पावर ही रहता है, e टू द पावर cos 2t, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2t, और 2t का डिफरेंशिएशन 2। क्लियर। अब वैसे ही यहाँ पे dy बाई dt, क्लियर, e टू द पावर का e टू द पावर साइन 2t, फिर साइन का cos 2t, और फिर 2t का 2। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए dy बाई dx, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस कर दो, बड़ा सिंपल आ गया, dy बाई dx। तो 2 से 2 निपट जाएगा, और cos बटा साइन कितना होता है, cot, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग cot 2t, और e टू द पावर साइन 2t अपॉन e टू द पावर cos 2t, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं e टू द पावर साइन 2t बटा e टू द पावर cos 2t। अब चाहो तो ये दोनों को माइनस भी कर लो, तो e टू द पावर साइन 2t माइनस cos 2t हो जाएगा, और यहाँ पे cot 2t आ गया। अच्छा इन्होंने लेकिन, अब देखो इन्होंने लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया, चतुराई किया। क्या किया, देखो इन्होंने आंसर सारे के सारे एक्स वाई लॉग वॉग के फॉर्मेट में दे दिया। तो अच्छा, अब लॉग के फॉर्मेट में दिया, कैसे निकालोगे, देखो चलो निकालते हैं। तो देखो इधर आओ, e टू द पावर साइन 2t, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है e टू द पावर साइन 2t, अच्छा ये तो y है, ठीक है y कर देते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं, y कर दिया। e टू द पावर cos 2t, अच्छा माइनस भी था एक, हाँ माइनस भी था भाई, माइनस भी है। अब e टू द पावर cos 2t मेरे को दिख रहा है साफ साफ x, अच्छा x कर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा ध्यान से देखो, cos 2t बटा sin 2t, ऐसा है। अच्छा cos और sin तो निकालने के लिए हर हाल में दोनों तरफ log लेना ही पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना। तो आप देखो आंसर सेट करने के लिए मैं दोनों तरफ log ले रहा हूं, तो ये बन गया log x। तुमको पता है log लूंगा तो cos 2t इधर आ जाएगा, और log e तो 1 होता है, तो log e हटा देते हैं, मतलब log x इक्वल्स टू cos 2t। और वैसे ही यहाँ पे log y इक्वल्स टू sin 2t, लो ये भी आ गया ना। sin 2t और cos 2t अपने को क्या है, cos बटा sin है, तो cos बटा sin मतलब log x बटा log y, आ गया आंसर, log x बटा log y। तो माइनस यहाँ पे हो गया log x बटा log y, तो y log x अपॉन x log y, y log x अपॉन x log y। समझ गए। तो अब आंसर सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, बट इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आपने जितने सवाल देखे होंगे उससे आपको ये समझ में आया होगा कि सवाल ऐसा बहुत कठिन नहीं है, बस घुमाता रहता है। वो जानना चाहता है कि बच्चा बेसिक कॉन्सेप्ट जानता है कि नहीं, कहीं वो ऐसा ऐसा घूम तो नहीं रहा। तो वो हमेशा इसलिए आपको गलियारों से लेके जाता है कि आपको रास्ता याद है कि नहीं। अगर रास्ता याद है, मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप रास्तों में कभी भटकोगे नहीं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मतलब आप ठीक से रास्ता याद नहीं किया, तो आप भटक जाओगे। ठीक है, और याद करो ये एकदम रास्ता याद करने जैसा ही है। जैसे तुम भी अगर कहीं पहली बार जाते हो और एक बार जाने के बाद फिर दूसरी बार जाते हो, तो रास्ता थोड़ा भूला भूला सा लगता है, लेकिन वहीं 2-3 बार चले जाओ फिर रास्ते याद हो जाते हैं, कोई भी नया जगह हो। वही सेम कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में भी है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, ठाए हो जाएगा। ठीक है, चल भाई अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यही जो मैं बोल रहा था ना, और कॉम्प्लेक्सिटी ला सकता है, तो वो यहीं से ला सकता है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या सीन है, सिंपल कोई सीन नहीं है भैया, dy बाई dx, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx करके, तो वो d2y बाई dx2 लिखा जाता है, जिसको हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं। अब डबल डेरिवेटिव का सवाल देखो, देखो मैंने जब बोला था ना पैरामीटर डाल के डबल डेरिवेटिव पूछ सकता है, पूछ दिया। आओ देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, सबसे पहले तो भैया dx बाई डी थीटा ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज पैरामीटर पे दिया हुआ है, दिया है, हाँ जी दिया है। तो मेरे को दिख रहा है a है, a कांस्टेंट, sec पे क्यूब है, तो हमें क्या लिखना होगा, 3 sec स्क्वायर थीटा। उसके बाद sec थीटा का क्या होता है, वो होता है sec थीटा tan थीटा, ये हो गया, बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये dx बाई डी थीटा आया, सेम काम करो dy बाई डी थीटा के साथ, तो dy बाई डी थीटा
तो डी वाई बाई डी थीटा के साथ करोगे तो ए tan क्यूब का क्या होगा 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया। अब अपने को सबसे पहले क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये ए से ए निपट गया, ध्यान से देखो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर निपट गया, 3 से 3 निपट गया। अब tan स्क्वायर और tan का स्क्वायर का इधर का एक tan निपट गया। ठीक, अब अपने को ऊपर इसको रखना है, नीचे इसको रखना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। तो ऊपर रखा tan थीटा, नीचे रखा sec थीटा। ठीक है, tan थीटा में क्या है साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और sec थीटा में क्या है 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस थीटा। समझ ही गए होगे, कॉस और कॉस निपट गया, तो आंसर क्या आया साइन थीटा। ये अपना आंसर आया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का आंसर साइन थीटा। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे डी वाई बाई डी एक्स का आंसर साइन थीटा। अब मेरे को क्या करना है, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है डी वाई बाई डी एक्स, यही करना है। तो जैसे डिफरेंशिएट किया, ये क्या हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, बट वो थीटा के रेस्पेक्ट में होता है, तो इसीलिए चेन रूल के हिसाब से डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। करेक्ट बात। अब जैसे ही डी थीटा बाई डी एक्स आया, आपने ऑलरेडी डी एक्स बाई डी थीटा निकाला है। ये पूरी चीज, ये पूरी राम कहानी, ये पूरी राम कहानी को उल्टा करके लिख दो। ये डी एक्स बाई डी थीटा है ना, इसका उल्टा करो और उल्टा करके सब डिनोमिनेटर में डाल दो। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ हो गया कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये पूरी चीज ए 3 सेक स्क्वायर सेक मतलब सेक क्यूब और tan थीटा। तो ए 3 सेक क्यूब tan थीटा, 3a सेक क्यूब tan थीटा। ठीक है, समझ गए। अब ये या तो सेक क्यूब को ए सेक क्यूब जो है, ए सेक क्यूब को तुम चाहो तो x लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। और यहाँ पे tan साइन बाई कॉस, तो कॉस स्क्वायर ऊपर, नीचे भेजोगे तो सेक tan थीटा आ जाएगा। चलो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो यहीं पे छोड़ दो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकल गया तुम्हारा। अब किसी वैल्यू पे पूछा कि हाँ, पूछा थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे बताइए, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 डाल दो, यहीं डाल दो, कोई टेंशन ही नहीं। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2 बटा 3a। सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 1/2, तो सेक 62, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे 8। उसके बाद tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है शायद √3, हाँ √3। तो भैया क्या आ गया आंसर, 8 या 24 और ये नीचे दो आएगा तो 48, 48 48 √3, तो 1/48 √3a आंसर। सिंपल, 48 √3a इनसे इज द आंसर, 48 √3a। देखा। तो अब इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई, और इसी तरीके से बढ़ाई जा सकती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, चल भाई एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए, जितना प्रैक्टिस हो जाएगा उतना बढ़िया है। तो अब यहां पे है e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो बोलता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ऐसा प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, अब ध्यान से देखो, एक तो तरीका है सिंपल डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, लेकिन डिफरेंशिएट करोगे तो हमको साफ साफ दिख रहा है इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि इसको ऐसे लिख दूं, ये e टू द पावर y को अगर इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन e टू द पावर y, जो कि लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस y। कोई दिक्कत तो नहीं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, e टू द पावर माइनस y का e टू द पावर माइनस y, और फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट है, करेक्ट है। तो अच्छा डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ गया ये माइनस के साथ, और इसको अगर इधर भेज दें तो ये बेसिकली 1 अपॉन e टू द पावर माइनस y हो जाएगा। इस माइनस को भी इधर भेज दें तो माइनस, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा और सॉल्व कर लिए तो ये ऊपर चला गया, तो माइनस e टू द पावर y, ऐसा सा कुछ बन गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, माइनस e टू द पावर y। अब ये जैसे ही बन गया, इसको ऐसा करना, एक बार अपने को और डिफरेंशिएट करना है, कर देते हैं। तो मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और ये है माइनस e टू द पावर माइनस y, नहीं ये माइनस e टू द पावर y, सिंपल y, सिंपल y। ठीक है, अब ऐसा करना है, इसी को दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको जैसे ही डिफरेंशिएट किया क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर माइनस y का सिंपल e टू द पावर माइनस y, मतलब e टू द पावर y, और इनटू फिर डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखो,
यार जब dy बाई डी एक्स लाओगे तो dy बाई डी एक्स क्या था पहले से, dy बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर वाई था, मतलब इस जगह तो तुमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ई टू द पावर वाई, और इनटू पहले से क्या है, माइनस ई टू द पावर वाई। ओके, हो गया प्रूफ। माइनस ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर वाई मतलब और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही तो बोला था प्रूफ करने कि आपका जो d2y बाई डी एक्स टू आएगा ये dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर आएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा ये कोई रूल नहीं है, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि d2y बाई डी एक्स टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होता ना, वो सिर्फ इस सवाल में इत्तफाकन हुआ है, इसीलिए तो दिया है प्रूफ करने, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ऐसा होता है, ठीक है, समझ गए, इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है। क्लियर? चलो भाई, तो d2y बाई डी एक्स टू हमने प्रूफ कर दिया। ये क्या, ये किसी और, अच्छा इसी सवाल का है, तो d2y बाई डी एक्स टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। क्लियर, समझ गए? चलिए जी, अब एक और असर्शन रीजन सवाल करते हैं। असर्शन रीजन इस हर एक टाइप का सवाल करा दे रहा हूँ बिकॉज असर्शन रीजन टाइप के सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जा रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो खासकर अब पैटर्न में ही डाल दिया है। क्या कहता है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280, तो बोलता है d2y बाई डी एक्स टू t इक्वल टू 2 पे इतना होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा कहता है रीजन d2y बाई डी एक्स टू जो होता है ना वो dy बाई dt का होल स्क्वायर इंटू dt बाई dx का होल स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या लिखा दूसरा वाला? देखो हमेशा असर्शन रीजन में याद रखना, तुम दोनों स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ना। अब मैंने पहला वाला पढ़ा तो पहले वाले को चेक करने के लिए मेरे को पूरा सॉल्व करना होगा, बट मैंने दूसरा वाला जैसे ही पढ़ा ये थ्योरेटिकल दिख रहा है मेरे को, तो ये तो होगा या तो नहीं होगा तुरंत समझ में आ जाएगा। और मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि dy बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर करते हैं, याद करो वो dy बाई dt निकालते हैं फिर dx बाई dt निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं, और दोनों को डिवाइड करते हैं तो dy बाई dx आता है, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ना कि यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। ये तो नहीं करते, मतलब एक बात तो पक्की है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब अगर यही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया मैं इसको चेक भी नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन बनता है असर्शन इनकरेक्ट रीजन करेक्ट या असर्शन करेक्ट रीजन इनकरेक्ट। रीजन इनकरेक्ट और किसी ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो रीजन इनकरेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, तो चेक ही नहीं करना पड़ा, मेरा टाइम बच गया। समझ रहे हो? तो आंसर आ गया, सिंपल, मतलब पहला वाला हर हाल में ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको वैसे चेक भी कर लेना अगर चाहते हो तो, हालांकि यहां पे आंसर सिंपल सी में आ गया। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल देखो, ये अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि y इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, तो बताइए तो d2y बाई डी एक्स टू प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? अच्छी बात है, बताते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ साइन एक्स, और फिर अंदर जो साइन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, ये एक पहला इक्वेशन हो गया आपका। अब इसी में आप वापस से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, d2y बाई डी एक्स टू d2y बाई डी एक्स टू। अब ध्यान से देखो, दो फंक्शन है तो दोनों को मल्टीप्लाई, और दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है, तो मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में पहले इसको कांस्टेंट किया, तो अगर इसको कांस्टेंट किया cos ऑफ साइन एक्स को, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस और यहां पे आ गया साइन एक्स, ठीक है। अब इसके बाद प्लस करेंगे, प्लस, अब दूसरे वाले को कांस्टेंट करेंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब दूसरे वाले को कांस्टेंट किया दैट इज cos x, और पहले वाले का डिफरेंशिएट किया तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस फिर से यहां लगाते हैं, साइन हो गया, और अंदर बैठा है साइन एक्स, और अब इस अंदर बैठे हुए साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा cos x। cos x मतलब इधर ही स्क्वायर कर देते हैं, तो ये प्लस हटा देते हैं, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि ये है cos ऑफ माइनस cos ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये है माइनस cos स्क्वायर एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब यहां से यहां कैसे पहुंचा जाए ये तो बिल्कुल नहीं पता, चलो कोशिश करते हैं पहुंचने की। तो अपने को लिखा हुआ है कि d2y बाई डी एक्स टू में ऐड करना है tan x इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो d2y बाई डी एक्स टू है, इसमें मैं LHS में ऐड कर रहा हूं प्लस tan x dy बाई डी एक्स, मतलब इधर ऐड क्या होगा, इधर होगा sin x बाई cos x, sin x tan x मतलब sin x बाई cos x ही है ना, और इंटू dy बाई डी एक्स मतलब ये वाली वैल्यू लिख दे रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है cos x, ये cos x इंटू cos ऑफ sin x। क्लियर बात? अच्छा ये दूसरा हो गया, और तीसरा टर्म है y cos स्क्वायर x, क्या है टर्म तीसरा, प्लस y cos स्क्वायर x
तो इक्वल्स टू, देखो y तो इधर कहीं नहीं है, तो इसका मतलब बेसिकली y की वैल्यू पुट करनी है, साइन ऑफ साइन एक्स। तो साइन ऑफ साइन एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y मतलब साइन ऑफ साइन एक्स, सॉरी साइन ऑफ साइन एक्स। अब देखो तो इससे कुछ बना क्या, देखो समझते हैं। तो मेरे को दिख रहा है ये cos x और ये cos x तो गया, तो यहां पे क्या आया, साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, यही सेम चीज दिख रहा है ना, मेरे को दिख रहा है। दोबारा देखो मैंने क्या बोला, यहां पे दिख रहा है साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, तो ये दोनों निपट गया पूरा पूरा, क्योंकि ये सारे ऐड में है। उसके बाद कॉस स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स, तो ये माइनस का ये प्लस का, मतलब ये भी निपट गया, और ले खत्म। तो जब सबको ऐड किया तो पूरा निपट गया, आंसर आ गया 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0। एक्चुअली में बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, बट थोड़ा सा पेशेंस रखकर इसको सॉल्व करते जाना था। आपको dy बाई dx निकालने आता है, हाँ आता है। आपको d2 बाई dx2 निकालने आता है, हाँ आता है। जैसे ही आपने दोनों निकाला उसके बाद आपको बस पेशेंटली इसमें वैल्यूज पुट करनी है, जैसे ही आपने पुट किया आंसर 0 आएगा। देखो सिंपल आंसर आ गया 0, ठीक है, समझ गए। चल भाई दैट्स इट। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ भी आया होगा, मजा भी आया होगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब आपको और क्या चीजें चाहिए और क्या पढ़ने के लिए चाहिए, अगला चैप्टर क्या चाहिए या अगला सीरीज क्या चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन सेशंस तो ला ही रहा हूँ, वो लाता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब रहें टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। बाय।